फाइनली हम लोग आपके पास लेकर आए हैं पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आज बात करते हैं बिजनेस इथिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला टॉपिक और कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है समझने में, लेकिन टॉपिक बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, बिजनेस इथिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो बिजनेस इथिक्स में है क्या। देखो, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले बिजनेस और दूसरा है इथिक्स। बिजनेस हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो बिजनेस है। अब इथिक्स क्या है, पहले उसको समझो। इथिक्स को अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो हमारे मॉरल्स, हमारे वैल्यूज, हमारे संस्कार, हमारी सोसाइटी में किन चीजों को अच्छा माना गया है, हमारी सोसाइटी जिन चीजों को गलत मानती है उसको हम इथिकल नहीं बोलते। यानी कि किसी भी चीज को इथिकल होने के लिए सोसाइटी की नजरों में अच्छा होना पड़ेगा। तो हम लोग किस तरीके से अपने बिजनेस को इस तरीके से करें कि हम पैसा भी कमा लें और वो हमारी सोसाइटी की नजर में गलत भी ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस इथिक्स। तो देखो मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले, इथिक्स डिफाइंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हमारे मॉरल्स, हमारे इथिक्स ये बताते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। उसके बाद बिजनेस इथिक्स कैन बी डिफाइंड एज सोशली डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल्स। सोशली का मतलब क्या है कि जो सोसाइटी ने डिटरमाइन करे हैं मोरल प्रिंसिपल्स, जो हमें बता रहे हैं विच गवर्न्स बिजनेस एक्टिविटीज, कि किस तरीके से बिजनेस को करा जाए। कुछ इस तरीके से करें कि हम लोग अपना बेनिफिट भी हो जाए और सोसाइटी को हार्म भी ना हो। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सोसाइटी अगर ये कहती है कि फ्री में दो तो क्या फ्री में दे। सोसाइटी के लिए तो कैंप्स लगाना बहुत है। सोसाइटी तो ये बोलती है कि सोसाइटी की मदद करो, गरीबों की मदद करो। तो क्या बिजनेस ये है कि फ्री में कर दें? बिल्कुल नहीं। आपने दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं। आपने अपना पैसा भी कमाना है बट जेन्युइन कमाना है। आपने कोई भी धोखाधड़ी नहीं करनी, आपने कोई भी ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस यूज नहीं करना जो कि गलत हो। देखो क्या लिखा है। उसके बाद एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे फॉलोइंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सबसे पहले ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाओ जो कि फेयर हो। सेकंड, चार्जिंग फेयर प्राइसेस। जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत महंगा मत बेचो। अगला, गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर्स। देखो यार, वर्कर्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जितने भी हम लोग बिजनेसमैन देखते हैं वो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, गुड्स में, सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हैं। गुड्स किस तरीके से बनेंगे, वर्कर्स बनाएंगे। फैक्ट्री में काम होगा, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। तो सबसे मेन एलिमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स। इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना। अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट्स, पैसा कमाओ बट रीजनेबल। बहुत एक्सेसिव पैसा मत कमाओ, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे अगर आप एक्सेसिव पैसा कमाओगे। अब इससे क्या क्या फायदे होंगे। सबसे बढ़िया 3 फायदे लिखे हैं मैंने। इंप्रूव्ड बिजनेस इमेज, आपके बिजनेस की इमेज अच्छी होगी। पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, पब्लिक का आपकी एंटरप्राइज में ट्रस्ट बनेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। आपके बिजनेस को पब्लिक ये मानेगी कि हाँ ये एक अच्छा बिजनेस है। ग्रेटर सक्सेस, बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको। लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा करोगे, सरवाइव कर पाओगे, अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखोगे। अब अगर हम आगे बढ़े तो ये टॉपिक के साथ ये जरूर पूछा जाता है, आप ये बता दो कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं बिजनेस इथिक्स के। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, एग्जामिनेशन में ये कई बार पूछा जाता है और लगभग हर सिटी में, हर स्कूल में इसका क्वेश्चन आता है। क्या है अब सिचुएशन, हमने कहा कि 5 एलिमेंट्स हैं बिजनेस इथिक्स के। सबसे पहला है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अब देखो यार, अगर मैं बात करूं सिंपल लैंग्वेज में तो हर ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और फिर लोअर लेवल। टॉप लेवल सबसे ऊपर होता है, फिर मिडिल लेवल होगा और फिर लोअर लेवल होगा। यानी कि अगर मैं आपके स्कूल का एग्जांपल ले लूं तो आपके स्कूल के ऑनर्स या ट्रस्टीज, अगर वो ट्रस्ट का स्कूल है, वो टॉप लेवल पे आ जाएंगे। उनके बाद मिडिल लेवल पे आपके प्रिंसिपल्स एंड देन लोअर लेवल पे आपके टीचर्स। इस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में भी 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर ये लोग एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो नीचे वाले इनसे क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए कि जो हमारा टॉप लेवल है वो कमिटमेंट करें, वो लीड बाय एग्जाम्पल करें कि हम लोग इथिकली काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इथिकल वे में आगे लेके चलेंगे। तो अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल और लोअर लेवल
अच्छा काम करेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसका कमिटमेंट चाहिए, टॉप मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट इज पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। अब अगर आपने कोई भी पॉलिसी फॉलो करनी है, उस सिचुएशन में आपके पास कुछ कायदे कानून होने चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग एक शीट बनाएंगे या एक पेपर पे लिखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ये रूल्स हैं। उस शीट को, उस पेपर को हम लोग बोलते हैं कोड। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड एक ऐसा स्टेटमेंट जो बताता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कि हम लोग किसको ठीक मानते हैं, हम लोग किसको गलत मानते हैं। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। हम लोगों ने क्या करना है, कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म सेटअप करना है, मैकेनिज्म बोल दो या सिस्टम बोल दो, इस तरीके का सिस्टम मैकेनिज्म सेटअप करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, हमारे एम्प्लॉइज, हमारे वर्कर्स, हमारे टॉप मिडिल लोअर तीनों लेवल्स भी इसको फॉलो करें, और अगर फॉलो करें तो उनको रिवॉर्ड दिया जाए, अप्रिशिएट करा जाए, और अगर फॉलो ना करें तो उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाए। मतलब कि इस तरीके का सिस्टम डेवलप करो कि जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सभी स्ट्रिक्टली फॉलो करे जाए। ये आ जाता है इस पॉइंट में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। नंबर 4 आता है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स। दिस पॉइंट गाइस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। अब देखो क्या होता है, जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग होता है वो टॉप लेवल करता है। आप लोग देखेंगे कि टॉप लेवल के पास मेजर डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, सारे डिसीजन वो लोग खुद लेते हैं। बट ये पॉइंट क्या बोल रहा है, आप हर लेवल के एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग में। अगर आप टॉप लेवल, मिडिल लेवल से पूछ के डिसीजन मेकिंग करें और उसके साथ साथ लोअर लेवल को भी इन्वॉल्व करें, तो इन दोनों में भी कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ हमारे से पूछ के डिसीजन मेकिंग होती है। सेकेंडली आपको हो सकता है बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाए। एंड थर्ड थिंग, ये लोग आगे से और इनिशिएट करेंगे तो क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, अच्छे आइडियाज आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन होपफुली बहुत आगे जाएगा। ये होता है हमारे पास इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स। और एट लास्ट होता है मेजरिंग रिजल्ट्स। अब देखो यार, इथिकली हम लोग ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं एग्जैक्टली मेजर कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग कंटिन्यूस वॉच यानी कि एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जरूर कर सकते हैं। हम उसके ऊपर देख सकते हैं कि क्या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम ठीक से हो रहा है, ठीक तरीके से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेजरिंग रिजल्ट्स को अगर मैं मॉनिटरिंग रिजल्ट्स भी लिख दूं तो भी ये बहुत अच्छा पॉइंट बनता है कि या तो रिजल्ट्स पूरे के पूरे मेजर करो, अब एग्जैक्टली मेजर करना तो पॉसिबल नहीं है, बट मॉनिटर करो आप ऑर्गेनाइजेशन को कि सिस्टमैटिक वे में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये था गाइस एक छोटा सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से मेरा छुटा हुआ था, वो था बिजनेस एथिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बिना सब्सक्राइब करे चैनल मत जाना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।